कलयुग के 5 कड़वे सत्य। दोस्तों, दरअसल इस प्रश्न का उत्तर हमें महाभारत में वर्णित एक कथा में मिलता है, जिसके अनुसार जब 5 पांडव वनवास जाने को हुए तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव दयत, हम सब कुछ अपना गंवाने के बाद पांचों भाई द्रौपदी सहित वन में जा रहे हैं, किंतु हम सभी के मन में एक प्रश्न उठ रहा है, क्या आप उसका समाधान कर सकते हैं? पांडवों की ये बातें सुनकर श्री कृष्ण बोले, ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि तुम मुझसे सभी क्या जानना चाहते हो। तब युधिष्ठिर बोले कि कृष्ण, जैसा कि आप जानते हैं कि द्वापर युग का अंत निकट आ चुका है, कृपया कर आप हमें इसके बारे में बताइए कि इसके बाद आने वाला युग यानी कलयुग की चाल या गति क्या होगी, कैसे होगी और इस युग के मनुष्य कैसे होंगे। युधिष्ठिर के मुंह से ये प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण बोले, पहले तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वो आकर मुझे बताओ, फिर तभी मैं तुम्हारे प्रश्नों के जवाब दे पाऊंगा। उसके बाद श्री कृष्ण के कहे अनुसार पांचों भाई वन की ओर प्रस्थान कर गए। फिर वन में पहुंचकर पांचों भाइयों ने जो देखा उसको देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए और फिर शाम को आकर पांचों पांडवों ने एक एक करके श्री कृष्ण को बताया कि उन्होंने क्या देखा। शाम को जब पांचों पांडव श्री कृष्ण के पास वापस आए तो सबसे पहले युधिष्ठिर ने उन्हें बताया कि उन्होंने क्या देखा। युधिष्ठिर ने बताया कि जब हम सभी वन में पहुंचे तो अलग अलग दिशाओं में भ्रमण करने लगे। तब मैंने देखा कि एक हाथी के 2 सूंड हैं और यह देखकर मेरा आश्चर्य का ठिकाना न रहा। फिर अर्जुन ने बताया कि हे वासुदेव, मैंने एक पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई थी। वह मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था। फिर अर्जुन के बाद भीम ने श्री कृष्ण को बताया कि हे कृष्ण, मैंने देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है। वह बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया, जिसे देखकर मैं हैरान हो गया। भला कोई माता अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? उसके बाद श्री कृष्ण ने सहदेव से पूछा, सहदेव तुम बताओ, तुमने वन में क्या देखा? तब सहदेव श्री कृष्ण से बोलते हुए कहते हैं, वासुदेव, मैंने वन में देखा कि एक जगह 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का जो कुआं है वो खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। यह देखकर मुझे घोर आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? उसके बाद नकुल ने कहा, हे नारायण, जब मैं वन में भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला यानी पत्थर लुढ़कती हुई आई और कितने ही वृक्षों से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए आगे बढ़ती गई, परंतु उस विशालकाय पत्थर को कोई भी वृक्ष रोक नहीं सका। इसके अलावा वह शिला कितनी ही अन्य शिलाओं के साथ टकराई, फिर भी वह नहीं रुकी। अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई। फिर युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले, हे वासुदेव, हम पांचों भाइयों ने जो कुछ भी वन में देखा वो आपको बता दिया, कृपया कर इसका अर्थ बताइए। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, जैसा कि आपने कहा कि आपने 2 सूंड वाला हाथी देखा, जिसका यह अर्थ है कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। कलयुग के शासक अपने प्रजा की सभी तरह से शोषण करेंगे, उनके मन में कुछ और होगा, दिखावे के लिए कुछ और करेंगे वो कुछ और। अर्थात कलयुग में शासकों के लिए आम लोगों का कोई महत्व नहीं होगा, वो बस राज्य करने के लिए शासक होंगे। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, धनंजय, जैसा कि तुमने देखा कि एक पक्षी के पंख पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई थी, लेकिन वह मरे हुए जानवरों का मांस खा रहा था, जिसका अर्थ यह हुआ कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे, किंतु उनके आचरण राक्षसी होंगे। कलयुग में लोग पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु यह विचार चलता रहेगा कि कोई मरे और उसकी संपत्ति उनके नाम हो जाए। अर्थात कलयुग के मनुष्य धन और संपत्ति के लोभी होंगे, भले ही उनके पास कितना ही ज्ञान क्यों न हो। इसके अलावा हे अर्जुन, कलयुग में हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे लोग विचार करेंगे कि कब किस पद से हटें और हम उस पर विराजमान हो जाएं। कलयुग में ऐसे लोगों की संख्या बहुत होगी, कोई कोई विरला ही संत पुरुष होगा। अर्जुन के बाद श्री कृष्ण भीम से बोले, हे गदाधर, जैसे कि तुमने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटने लगी कि वह बछड़ा लहूलुहान हो गया। अर्थात कलयुग की माता अपनी संतानों पर इतनी ममता बरसाएगी कि बच्चों को खुद का विकास करने का मौका ही नहीं मिलेगा, जिसके कारण मोहमाया में पड़कर वे बर्बाद हो जाएंगे। इसके अलावा किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु जब मनुष्य का अपना बेटा साधु बनेगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोहमाया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। भीम जब श्री कृष्ण के जवाब से संतुष्ट हो गए तो भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव से कहा, सहदेव, जैसा कि तुमने बताया कि तुमने वन में 5 से 7 भरे कुओं के बीच एक कुआं एकदम खाली दिखा, जिसका अर्थ यह है कि कलयुग में पैसे वाला अर्थात धनी लोग अपने पुत्र पुत्री के विवाह में या फिर आलीशान भवन बनाने में
लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु उनके पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो वह उसकी कभी कोई सहायता नहीं करेंगे। भले ही उनका कोई अपना सगा भूख से मर जाएगा, लेकिन वो देखते रहेंगे। इसके अलावा कलयुग में मनुष्य मदिरा, मांस, भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के दो आंसू पूछने में उनकी रुचि ना होगी। हे सहदेव, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न का भंडार होगा, लेकिन लोग भूख से भी मरेंगे। सामने महलों बंगलों में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर रहा होगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। श्री कृष्ण की बातें सुनकर सहदेव को सारी बातें समझ में आ गईं। तब श्री कृष्ण ने नकुल से कहा, नकुल, जैसा कि तुमने बताया कि वन में एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की, किंतु बड़े बड़े वृक्ष और उसके तने उस चट्टान को रोक ना पाए, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते हुए वो चट्टान रुक गई, जिसका अर्थ यह हुआ कि कलयुग में मनुष्य का मन नीचे जाएगा, यानी कलयुग के मनुष्य का जीवन पतित हो जाएगा। और ऐसे में मनुष्य का जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुक पाएगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतन होने से रुक जाएगा। अर्थात कलयुग में जो भी मनुष्य धन के लोभ को छोड़कर हरि नाम का जप करेगा, उसे कोई कष्ट नहीं होगा और मृत्यु के बाद उसे परमेश्वर अर्थात मेरी चरण में जगह मिलेगी। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।